हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। न्यूटन की गति के नियमों पर आधारित संख्यात्मक प्रश्नों का ये मेरा 9वां वीडियो है और इससे पहले के 8 वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं ये प्रश्न। M1 एवं M2 द्रव्यमान के दो गुटके एक भारहीन अवितान्य डोरी से बांधकर चित्रानुसार एक घर्षण रहित नत तल पर लगी घर्षण रहित घिरनी के दोनों ओर लटकाए गए हैं। दो द्रव्यमान हैं M1 और M2, ये एक दूसरे से एक डोरी से जुड़े हुए हैं और इस घर्षण रहित नत तल पर इस डोरी के दोनों ओर लटकाया गया है। द्रव्यमान M1 ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लटक रहा है और द्रव्यमान M2 घर्षण रहित नत तल पर रखा गया है। द्रव्यमान M2 के नत तल में ऊपर की ओर त्वरित होने के लिए आवश्यक शर्त हमको प्राप्त करना है। मतलब ये द्रव्यमान M2 इस दिशा में ऊपर की ओर त्वरित हो, उसके लिए शर्त प्राप्त करना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है M1 मस्ट बी ग्रेटर देन M2, बी है M1 मस्ट बी ग्रेटर देन M2 साइन थीटा, जहाँ पर थीटा नत तल का झुकाव कोण है। ऑप्शन सी है M1 मस्ट बी ग्रेटर देन M2 कॉस थीटा और ऑप्शन डी है M1 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू M2 टेन थीटा। तो हम पता करेंगे इनमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये डोरी के से जुड़े हुए दोनों गुटकों में कौन कौन से बल कार्यरत हैं। तो सबसे पहले देखते हैं M1 में, तो इस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होगा जो कि इसका भार कहलाता है और ये M1g के बराबर होगा और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करेगा। अब ये गुटका अपने भार के बराबर बल डोरी पर आरोपित करेगा, तो डोरी भी प्रतिक्रिया स्वरूप इस पर अपना तनाव बल आरोपित करेगा जो कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर काम करेगा। इसको हम T से प्रदर्शित कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि M1 द्रव्यमान पर दो बल कार्यरत हैं। पहला ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गुटके का भार और ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर डोरी का तनाव बल। अब आ जाते हैं M2 द्रव्यमान पर। तो M2 द्रव्यमान घर्षण रहित सतह पर रखा है। अब यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यदि डोरी से दो गुटके जुड़े हों तो डोरी एक गुटके पर जितना तनाव बल आरोपित करता है दूसरे गुटके पर भी उतना ही तनाव बल विपरीत दिशा में आरोपित करेगा। तो डोरी इस पर ये तनाव बल आरोपित करेगा ऊपर की ओर। इसके अलावा M2 पर जो बल कार्य करेगा वो होगा इसका भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। इसको हम M2g से सूचित कर सकते हैं। भार हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। अब यहाँ पर हम लोग नत तल के समांतर एक अक्ष की कल्पना करते हैं और नत तल के सतह के लंबवत एक अक्ष की कल्पना करते हैं, ये डैश्ड लाइन की दिशा में। अब ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। नत तल पर खींचे गए लंब की दिशा से M2g द्वारा बनाया गया कोण। अब M2g को हम लोग दो दिशाओं में वियोजित करेंगे, एक इस लंब की दिशा में और दूसरा नत तल के समांतर दिशा में। तो इस तरफ से थीटा कोण बन रहा है, M2g द्वारा थीटा कोण बनाया जा रहा है। तो ये वाला घटक M2g कॉस थीटा के बराबर होगा। जिधर से थीटा कोण बनता है उस तरफ का घटक में कॉस थीटा आता है और उसके लंबवत दिशा में जो घटक होगा वो होगा M2g साइन थीटा। तो ये वाला घटक M2g साइन थीटा होगा। अब यहाँ पर M2g कॉस थीटा सतह के लंबवत कार्य करता है, मतलब ये गुटका M2g कॉस थीटा के बराबर बल इस सतह पर आरोपित करेगा। तो प्रतिक्रिया स्वरूप सतह भी इस पर एक बल आरोपित करेगा जिसको हम लोग सतह की प्रतिक्रिया बल कहते हैं और इसको हम लोग R से सूचित कर सकते हैं। तो इस दिशा में कोई भी गति नहीं हो रही है, मतलब प्रतिक्रिया बल M2g कॉस थीटा को संतुलित करेगा। कहने का मतलब है कि R इज इक्वल टू M2g कॉस थीटा होगा और ये बल नत तल के समांतर कार्य करेगा जो कि M2g साइन थीटा के बराबर है। तो इस प्रकार से M1 और M2 और इस धागे को मिला करके बनने वाले निकाय में दो बाह्य बल कार्यरत हैं। पहला M1g और दूसरा है M2g साइन थीटा, जो डोरी के दोनों सिरों पर विपरीत दिशाओं में कार्यरत है। एक डोरी को इस तरफ खींच रहा है, दूसरा डोरी को इस तरफ खींच रहा है। और डोरी का जो तनाव बल है वो इस निकाय का बाह्य बल नहीं होगा, क्योंकि ये डोरी दोनों निकायों को दोनों द्रव्यमानों को जोड़ने का काम करती है और दोनों द्रव्यमान को जोड़कर एक निकाय बनता है। तो निकाय पर डोरी के तनाव बल के कारण
नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर जितना तनाव बल M1 पर आरोपित होता है उतना ही तनाव बल M2 पर भी आरोपित होता है और दोनों इस निकाय के हिस्से हैं। तो तनाव बल के कारण इन दोनों द्रव्यमान को मिलाकर बनने वाले निकाय में लगने वाला नेट बल 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ ये स्पष्ट हो गया कि इस निकाय पर दो बाह्य बल कार्यरत हैं। पहला है M1G जो इस पूरे निकाय को इस तरफ नीचे की ओर लाना चाहता है, और जब ये नीचे की ओर आएगा तो ये जो M2 द्रव्यमान है नत तल में ऊपर की ओर त्वरित होगा। और दूसरा बल जो लग रहा है डोरी के दूसरे सिरे पर, ये डोरी को इस तरफ खींचना चाहता है और M2G sin थीटा के बराबर है, और यदि इसका प्रभाव ज़्यादा हुआ तो ये द्रव्यमान नीचे की तरफ जाएगा और ये M1 द्रव्यमान ऊपर की तरफ उठेगा। तो अब यहाँ पर हमको शर्त जो निकालना है वो है द्रव्यमान M2 के नत तल में ऊपर की ओर त्वरित होने के लिए आवश्यक शर्त। तो ये M2 द्रव्यमान ऊपर की ओर त्वरित तभी होगा जब निकाय पर इस दिशा में लगने वाला बल इस दिशा में लगने वाले बल से ज़्यादा हो, तब ये M1 द्रव्यमान नीचे की ओर जाएगा और फिर ये डोरी को नीचे की ओर खींचेगा, जिससे ये द्रव्यमान ऊपर की ओर नत तल में त्वरित होगा। तो ये यहाँ से हमको शर्त मिल जाता है कि M2 द्रव्यमान के ऊपर की ओर त्वरित होने के लिए आवश्यक है कि M1G का मान M2G sin थीटा से अधिक होना चाहिए। M1G का मान M2G sin थीटा से अधिक होना चाहिए। तो ये G से G कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट M1 मस्ट बी ग्रेटर देन M2 sin थीटा। तो ये हमको M2 द्रव्यमान के ऊपर त्वरित होने के लिए शर्त मिल गया कि M1G का मान M2G sin थीटा से अधिक होना चाहिए, या दूसरे शब्दों में M1 का मान मतलब इस ब्लॉक का द्रव्यमान M2 sin थीटा से अधिक होना चाहिए, जहाँ पर थीटा नत तल का झुकाव कोण है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। थैंक यू।